कुल मिला के आप सभी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उससे पहले आप सभी के लिए जो जांच होता है वो एक महत्वपूर्ण जांच जारी कर दिया गया है। जी हाँ, वो आपका डिजेबिलिटी जो दिव्यांगता जांच होता है उसका वेरिफिकेशन मेडिकल जांच आपका होना है। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत लोग मेडिकल जो है मेडिकल ग्राउंड पे या दिव्यांगता के लिए जो है आपको जो है वो क्लेम कर देते हैं, सर्टिफिकेट जो है बन जाता है, लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे कमेटी गठित की गई है, उनके सामने जो है आपके किट संग्रहकर्ता का, ओटी असिस्टेंट का, एक्सरे टेक्नीशियन का जो है यहाँ पे होने वाला है आपका दिव्यांगता का जांच। ये तीन जो है आपका अलग है, और कुछ डॉक्टर के भी हैं, जैसे विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के हैं। ठीक है, तो ये जो है कैसे, देखिए यहाँ पे नाम सहित दिया गया है कि किन किन कैंडिडेट को जो है पहुंचना है और कब पहुंचना है, सारा कुछ जो है डिटेल्स में यहाँ पे पीडीएफ, एक लंबी चौड़ी पीडीएफ दी गई है। समझ रहे हैं? देखिए वो यहाँ पे क्या है जो है, आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों यथा विज्ञापन इतना किट संग्रहकर्ता, इतना सेल कक्ष, ओटी असिस्टेंट, इतना एक्सरे टेक्नीशियन और इतना से इतना विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में उपस्थित दिव्यांग अभ्यर्थियों का दिनांक 25/7/2025 को 10 बजे से दिव्यांगता की जांच गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डी रोड पटना में आयोजित किया गया है। विज्ञापन वार आमंत्रित दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत है। कहने का मतलब है 25 जुलाई को सुबह 10 बजे से दिव्यांगता की जांच की जाएगी। उसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन बीटीएससी के तरफ से किया गया है, और यह जांच जो है आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग हार्डिंग रोड पटना में आयोजित किया गया है। समझ गए? अब यहाँ पे मैं बता दूं कि जो विज्ञापन दिया गया है, किट संग्रहकर्ता में 3 अभ्यर्थी दिव्यांग के हैं, ओटी असिस्टेंट के 1 अभ्यर्थी है, एक्सरे टेक्नीशियन में कुल 5 अभ्यर्थी है, और बाकी के ये डॉक्टर्स के हैं जिनमें अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम 3 का देखते हैं, किट में 3 है, सेल कक्ष में 1 है, एक्सरे में 5 है, कुल मिला के 9 अभ्यर्थी, जो कि इधर अपन 3 सीट से है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी है, दिव्यांगता शारीरिक जांच हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची एप्लीकेशन नंबर के अनुसार संलग्न है, नीचे दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात की मूल प्रति एवं प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लाना अनिवार्य है। यानी जो ऑनलाइन में आप पहचान पत्र दिए हैं वो ले जाना है ओरिजिनल, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल लेकर जाना है। दोनों ओरिजिनल लेकर जाना है, और दोनों का फोटो कॉपी भी ले लेना है, और उस पर अपना साइन करना है, यानी स्व अभिप्रमाणित करके ले जाना है, ओरिजिनल और कॉपी दोनों। बात समझ रहे हैं? उक्त निर्धारित तिथि को दिव्यांगता की जांच हेतु उपस्थित नहीं होने एवं दिव्यांगता की जांच नहीं कराए जाने पर दिव्यांगता से संबंधित आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, एवं पुनः दिव्यांगता जांच हेतु कोई अनुरोध दावा मान्य नहीं होगा। यानी अगर आप 25 जुलाई को जो डेट दिया गया है आप नहीं पहुंचते हैं और अपना डिजेबिलिटी टेस्ट नहीं कराते हैं टीम के समक्ष, तो आपका जो दिव्यांगता है उसे रद्द कर कर आपको जनरल में धकेल दिया जाएगा। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें दी गई हैं, किट संग्रहकर्ता में जो 3 कैंडिडेट है, यहाँ पे नौशाद आलम, ज्ञान गुलशन, एमडी वसीम राजा, उनका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए किट संग्रहकर्ता के बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ओटी असिस्टेंट। ओटी असिस्टेंट में एक ही कैंडिडेट है, विक्की कुमार है, और इनका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे दिए गए हैं। समझ रहे बात को? आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे आपका आता है एक्सरे टेक्नीशियन। समझ रहे हैं? एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन में जो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे मनी तेज है, आकांक्षा कुमारी है, गौरव कुमार है, स्वाति कुमारी है, निराशा कुमारी है, और इन पांचों कैंडिडेट को जो है आपको जाना है किसमें? दिव्यांगता के जांच में। समझ गए? तो इस प्रकार से जो है जो भी लोग यहाँ पे थे उनको जो है यहाँ पे ये करना है। समझ गए बात को? चलिए आगे ये सब चीज़ें हैं। अब इधर जो नीचे है ये आपके डॉक्टर्स के दिए गए हैं, तो डॉक्टर्स के तो हम लोग को उतना ज़रूरी नहीं है। समझ गए? बाकी ये सारा जो है आप लोग को देखिए मैंने पहले ही बता दिया, जिनका भी नाम इन तीनों कैटेगरी में दिए गए हैं
दिव्यांगता का अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ फ़ोटोकॉपी और पहचान पत्र जो भी आप दिए हैं ऑनलाइन में उसे लेकर जाना है, दोनों का ओरिजिनल, दोनों का कॉपी। और वहाँ पे आपको मेडिकल टीम के समक्ष आपकी जांच होगी, आप सही पाए जाएंगे तो जो है आपके सर्टिफिकेट सही पाए जाएंगे तो आपको जो है बिल्कुल जो है आगे इसका जो है वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो बेसिकली अभी दिव्यांगता का करा लिया जा रहा है। दिव्यांगता के बाद जो है आप लोग को मैं बता दूं कि आगे की कार्रवाई जो है आप लोग को की जाएगी। जो होंगे अब उनका फ्रेशर का भी जो है मतलब अब फ्रेश जो है यहाँ पे काउंसलिंग है वो भी अब जो है आपके शुरू हो जाएंगे, समझ गए। तो इन चीज़ों को जो है आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग जो है मिलते हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, समझ गए। चलिए धन्यवाद। देखिए सीधा मैं बताता हूँ, आप कहीं भी जाते हैं जॉब वाले मैटर में आपका वेरिफिकेशन है तो आप अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही जाइएगा, ठीक है। क्या एक ले जाने से क्या फ़ायदा है, तो आप पूरे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही ले लेंगे कि कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप घर तो लाने आइएगा नहीं। तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ में जाएंगे और जो काम होगा हो जाएगा, बाकी आप लेकर चले आएंगे। बात सही है। चलिए तो चलिए मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।